कोनी अब इया कर दियो भी टेबल पर तो क्या हो गया बिना बनो थई आओ मैं बटा पीती देर बीबी ने अठा रोक लियो बा ट्रैक्टर टूक्टर गाड़ के खेत में यार बटन लगाओ करावा लगाओ यार बे जेसीबी लगाओ यार खेत का माँ जना मेरे बेटे ने बटा रोक क्यों कौन जाता है 20-20 ट्रैक्टर 3-3 जेसीबी लेकर अपने खेत में? सिर्फ वही जाता है जो चोर होता है, जिसे कब्जा करना होता है। 80 साल से इनकी जमीन है। माता जी एक बात बताओ, आज तक थारे खेत के अंदर कभी थे 20-20 ट्रैक्टर 3-3 जेसीबी लेर गया के? ना भाई कौन लिया? क्यों कौन लिया? तुम्हारे घर पीसा कोनी हाँ। एक ट्रैक्टरी मसाने जावा बेटा वो बाण ने ले जावा हाँ। हैं बिना पीसा मार कुन दे देखो वे तो लोग है जका अड़फे वे करे बे तो बांध न वे तोड़ूंगो। जो जवाब माता जी ने दिया है ना, आम आदमी के पास पैसा नहीं होता है। आपके पास 20 ट्रैक्टर का पैसा नहीं है, 3 जेसीबी का पैसा नहीं है। आपसे एक कांस्टेबल ढंग से बात नहीं करता है और उनके लिए सीआई टेबल बिछा के रखता है। आप एक पटवारी से बात नहीं कर सकते और उनके लिए तहसीलदार लाइन में खड़ा मिलता है, क्योंकि वो लोग भूमाफिया हैं। मंत्रियों को जेब में रखते हैं वो लोग। सूरतगढ़ के आसपास करोड़ों की भूमि पर गरीबों को बेदखल करके इसी प्रकार इन लोगों ने सूरतगढ़ की बेशकीमती जमीन को हड़पा है, कब्जाया है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, सूरतगढ़ कांग्रेस और सूरतगढ़ बीजेपी के बड़े लीडर इसके पीछे हैं। क्योंकि जिस खेत के अंदर कोई रुखाड़ा नहीं होता है ना, उस खेत में इसी प्रकार डकैती होती है। जगह खेत ने बाढ़ खान लाग जे भी खेत ने कोई बचा कौन सके। इस सूरतगढ़ की बाढ़ कांग्रेस और बीजेपी का बड़ा लीडर खान लाग रहा है। चारा कानून लूट लूट के खान लाग रहा है। राम राम जय किसान साथियों, मैं हरि बेनीवाल किसान जागृति मंच के एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज एक ऐसा घटनाक्रम हुआ जिस घटनाक्रम को मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं, और किस प्रकार से जिसकी लाठी उसकी भैंस यहाँ पर सूरतगढ़ में सूरतगढ़ प्रशासन कर रहा है, किस प्रकार से गरीबों पर अन्याय कर रहा है, उसकी एक ऐसी कहानी अब तक साझा करना चाहता हूं। और वो कहानी आप सुने उससे पहले मैं आपसे एक वादा करना चाहता हूं कि अगर आपको लगे दिल से कि किसी पीड़ित की, किसी गरीब की, किसी बेबस की आवाज है ये वीडियो, तो आप आपके 10 से 15 दोस्तों को ये वीडियो शेयर जरूर करेंगे। क्योंकि लोकतंत्र के अंदर जहां पर पुलिस बिक जाती है, जहां पर कोर्ट और न्यायालय से कोई उम्मीद नहीं करता, जहां पर नेता अपने स्वार्थ के लिए बिक जाते हैं, वहां पर फिर पब्लिक ही पब्लिक के लिए भगवान साबित होती है। मैं आप सब साथियों से कहना चाहता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से सूरतगढ़ की वो दुर्दशा आपको दिखाना चाहता हूं, जहां पर किस प्रकार से जमीन के वास्तविक हकदारों को जमीन से बेदखल किया जाता है, किस प्रकार से एक मां से एक बेटे को छीना जाता है, किस प्रकार से एक इंसान को थाने में बुलाकर पर्चा कर बुलाया जाता है और उसके बाद में उसको थाने में गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसकी लगभग 70 से 80 साल पुरानी पुश्तैनी जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। मैं ये कहता हूं, मेरे कम से कम 5 से 6 साल के इतिहास में ऐसा उदाहरण मैंने नहीं देखा कि किसी प्रशासन ने इतनी बेरहमी से किसी वास्तविक हकदार को उसकी जमीन से बेदखल किया हो और भूमाफियाओं को इस प्रकार से सुनियोजित ढंग से कब्जा करवाया हो। मैंने पहली बार ऐसा देखा है सूरतगढ़ के अंदर कि जब जमीन के वास्तविक मालिक को थाने में बुलाकर बैठाया जाता है और भूमाफियाओं को खेत में भेजकर कब्जा करवाया जाता है। मैंने पहली बार ऐसा देखा है सूरतगढ़ के अंदर कि जब जमीन के वास्तविक मालिक को थाने में बुलाकर बैठाया जाता है और भूमाफियाओं को खेत में भेजकर कब्जा करवाया जाता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता। और मैं प्रशासन के आला अधिकारियों से, कलेक्टर साहब से, एसपी साहब से, सरकार के आला अधिकारियों से और जिनका जमीर जिंदा है उन नेताओं से मैं कहना चाहता हूं, अगर आपका जमीर जिंदा है तो आज आप इस परिवार का साथ दीजिए। आज इस परिवार के साथ जो हो रहा है उस परिवार का आप संबल बनिए, उसका सहारा बनिए। और इन लोगों ने जो गलत किया है, चाहे उसके अंदर कोई पुलिस अधिकारी संलिप्त है, चाहे उसके अंदर कोई और तहसीलदार है, तो एसडीएम है, तो कोई भी अधिकारी अगर इसके अंदर लिप्त है तो उसको बर्खास्त करना चाहिए, उसको सस्पेंड करना चाहिए। क्योंकि जनता की सेवा के लिए
जनता की सेवा के लिए जिन लोगों को हमने नौकरी पर रखा है, जिनको तनख्वाह मिलती है जनता के खून पसीने के कमाई से, वही लोग जनता का शोषण करते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता। मैं मेरी अंतरात्मा की आवाज सुनकर जब भोजेवाड़ा रोड से निकल रहा था और जब मैंने देखा 15 से 20 ट्रैक्टर, 3-4 जेसीबियां, 15-20 गाड़ियां इधर उधर खड़ी थी, मुझे पक्का अंदेशा हो गया था कि इस खेत का मालिक इस खेत में नहीं है। जरूर कोई चोर है, जरूर कोई भूमाफिया है जो इस खेत के मालिक को बेदखल करके यहां पर कब्जा कर रहा है। उसके बाद में मैंने प्रयास किया कि किसकी जमीन हो सकती है, किसकी नहीं हो सकती है, और अंततः मैं नंदराम अंकल की सहायता से इन माताजी के पास पहुंचा जिनका बेटा भेराराम आज थाने में है। वो कोई आज से नहीं है, वो कोई आज से नहीं है, वो परसों से है। 7 तारीख को उसको बुलाया गया, थाने में बैठाया गया, कब्जाधारियों को जमीन में भेजा गया। पूरी कहानी आप मेरी मत मानिए, आप इन माताजी की मानिए, जिनकी उम्र का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। इनका तजुर्बा बताएगा, ये खुद बताएंगे आपको कि सच क्या है और झूठ क्या है। उसके बाद में आप सच्चाई का अंदाजा लगा लें, सच का अंदाजा लगा लें। दूध का दूध और पानी का पानी पब्लिक खुद कर दें। आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को 5 से 7 दोस्तों को शेयर करें, और जो आज इस परिवार के साथ हुआ है वो कल को किसी और के साथ ना हो। इसलिए किसान जागृति मंच की तरफ से आपका भाई हरि बेनीवाल हमेशा सच की आवाज को बुलंद करता है। इसी सिलसिले में आज रात को लगभग 10 बजे मैं इस परिवार के पास यहाँ पर आया हूँ, सच आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। माताजी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो माताजी मैं ये पूछना चाहता हूँ, हाँ, ये सूरतगढ़ से भोजेवाड़ा रोड के ऊपर हाँ, आपकी जमीन है, हाँ, हमारी जमीन है। कितने साल से है माताजी वो आपकी जमीन? मेरे ससुर थकानी है। आपके ससुरा थकांगी है, मतलब है अंदाजा अगर आप साल देखा गिना तो कितना एक साल पुरानी है? घनी पुरानी है। घनी पुरानी है। हाँ, घनी पुरानी है। 60, 50, 60, 70 साल की तक। हाँ, इतना पुरानी। मतलब थारे ससुरो मेरो बाद में ससुरो समाई दियो, मेरो आदमी समाई दियो। ठीक है। अब ए समय छोरा है जिसका समय थोड़ा समय देख लियो थे हैं। हाँ। और थारी उम्र लगभग कितनी है? थोड़ा ने सामान दिया को नहीं, अब जमीन को दब तो कर लिया। छोरा ने सामान दिया को नहीं। एक चीज बताऊंगा भाई, थारे लड़के को नाम क्या है? भेराराम देवकरण। भेराराम देवकरण। हाँ। साथियों मैं आपको अंदाजे के लिए बताना चाहूंगा, वीडियो के साइड में आप जो जमीन देख रहे हो, जो ट्रैक्टर ट्रॉली जो जेसीबी चलती हुई दिखाई दे रही है, ये वो है जहां पर मकान टूटने वाले थे। किशनपुर आबादी में हमने जो धरना दिया था, उन गरीबों के जो मकान बचाए थे, उनसे जस्ट दक्षिण की तरफ है ये इनका खेत है। और यहां पर इन माताजी की, ये बहन की और अंकल जी की बात को मिलाकर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं। अंकल जी आप यहां पर आ जाओ एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि भाई इनके साथ जो हुआ है वो अन्याय की पराकाष्ठा है। मऊ थे खेत के अंदर पेल पोत भाई थे, बताओ पूरी बात क्या हुई? बाकनो कण फोन करियो, किया फोन करियो, और बीऊ बाद में मैं अंकल जी ने पूछूं कि थाने में इकट्ठे मिलिया, और बीऊ बाद में वो कब्जो करनिया लोग गुना सारा शुरुआत हूं भाई, आराम बता दे ओड़े ओड़े। मेरा जेठ जी रहता है ईश्वर खेत में। बण फोन आपने बागड़ी में बता दो भाई, कोई बात कोई नहीं। जेठ जी फोन करियो ईश्वर क्या बेराराम तेरे खेत में भी कब्जो हुआ है। अच्छा। खेत में जा फिर वहां करियो भी अपने खेत में कब्जो होने लग रहा है। मैं राउत हूँ, मैं गाड़ी भरेड़ी है आ लग रही हूँ, ठीक है जाओ। फिर मैं दिरानी जटानी टेम्पो करके गई, मैं गया आगे ट्रैक्टर चलो, 10 जना 20 आदमी वहां बैठा खड़िया, कालू थोरियो बांगे साथ गो सारा खड़िया। कमेटा पटवारी माने निशान लगा गयो, सागे पटवारी भी खड़िया। कमेटा निशान लगा दिया, जमीन मारी है। मैं हमारी पुरानी निशानी बता दी, मेरा दादे ससुरो बीज था, मेरा ससुरो बीज था, वह निशानी बता दी। बाद में मेरा कालू थोरिया मेरा आदमी ने फोन करो कि बेरा तू कितने बजे पूग जाओ? बे बोला मैं 12 बजे घर पूग जाऊंगा, खेत में आ जाऊंगा। बे घर पर पूग गया, गाड़ी भरी खड़ी है, गिरे पूग गया, मेरे सासू ले गए, खेत गया जना के बे कोई मिला को ने फोन करो भी 12 बजे आ जाओ, तो बे गिरे आ गया सारा भी बेरो खेत में आवे। ठीक है।
खेत में माना मोटरसाइकिल उतारो इतनी देर में पुलिस वालों को फोन आयो के बेरा थाना में जब पुलिस वालों को बेरा करने फोन आयो के बेरा थाना में ठीक ये है। बोला कि मैं बस माना छोड़ी हूँ अब यहाँ लाग रही हूँ वाह मैंने 5 मिनट बाद फोन करेगा मैं फोन पर बात करते करते थाने पूग गयो चिंता ना करी ये मेरा मोबाइल लेने लाग रहे हैं मैंने अड्डा बिठाया तू खेत उड़ जी बच्चा नहीं ठीक है। तो आप बे मतलब वो मेरा आदमी ने बड़ा 10 आदमी में दबाण लाग रहा बे मतलब वो अकेला बे अकेला आदमी हो मेरो गुंदरबाजी कर गया हमारे साथ आगे। मैंने कोई कहा, मारपीट कोई हुई के कोई बच्चे खेत मारपीट में? कुछ को नहीं हुई मारपीट साधारण थानेदार फोन करियो भी क्या बेरा बा कोई बात करा इसो मन कोई मारपीट कोई बात की को नहीं बस इतो ही। ठीक है। उसके बाद में आपको कब पता चला भी इनको गिरफ्तार कर लिए बेटा? माना शाम को 5:30 बजे पता चला वही जाके बे गया कब्जाधारी खेत में खूंटा रोपण है जब मैं क्यों मेरा कब्जो करण कौन दिया तारबंदी करण कौन दिया फिर वहाँ पुलिस वाला ने बुलाया 4 बंदा पुलिस वाला गाड़ी लेके गया वाह मैंने मैं जाके मैंने पूछो भी थे कब्जो करना ठा गया मेरा बंदो घटा है तेरो बंदो थाना में बैठे है अंदर कर लिया बिंगी जमानत करो आई बात बा कब्जो करनिया बताई। हाँ ठीक कब्जो है। करनी है रे पुलिस सारा ही क्या तेरा आदमी को जमानत करा जमानत में की बात करूँ क्या मुकदमा है मेरा आदमी को मेरा आदमी कोई मारपीट करी नहीं कोई बात नहीं थाना में बुलायो थाना पर मैं 10 आदमियों में वो 1 किलो आदमी दबाण लाग रहा बन कोई सीआई का टेबल पर ऐसे कर दियो वहाँ केस बना दियो भाई यहाँ टेबल थपथपा दी। हाँ टेबल थपथपा दी तो भाई एक करी करियो एक करी करियो। हाँ यहाँ के दे मऊ आप के ही दिया नहीं यहाँ जिया थे के दियो। मन क्या खाता हाँ हाँ दिन वो वहाँ केस बना दियो। एक मिनट पहले गए हो बन गया तेरे खेत में किन्हीं कौन बढ़ गई हूँ मेरे बेटे यहाँ के हो अब मेरे खेत में अब बढ़ रहे हैं जनाब तू कट गई हो। हाँ अच्छा थानेदार से आपके बेटे ने ये पूछा भी आप तो ये कह रहे थे भी तेरे खेत में तो कोई जाएगा नहीं हाँ, जाएगा नहीं। अब तू तो मेरे को यहाँ पे लेके बैठा है और लोगों ने कब्जा कर लिया यहाँ पीछे से कब्जा यही पूछा था इतनी बात पर अंदर कर दिया। जब मेरा बंदा तो अंदर बिठा दियो पीछे से कब्जा निकाल दिया ठीक है। वहाँ 6 ट्रैक्टर डाल दिया जमीन सुई करने के लिए 3 डाल दी जेसीबी आज मैं देखे हूँ अब 3 दिन हो गया मेरा आदमी थाना में 2 दिन थाना में रखे हो रात जेल में भेज दियो जेल में भी कोई केस करके थोड़ी है मेरा आदमी कत्ल आज थे थार वकील और बात करी के धारावा लगाई है बा धारा भाई बा के जुर्म करियो है कोई पूछो के कोई वकील जुल्म कोई का बस थपथपा दियो टेबल बिंगी धारा लगा दी बिना बनो तो यो हाँ। बन बटे गालना वो बनो तो यो हाँ आ बात है बानो बानो चाहिए भाई बिने भाई इन बलाश हूँ मैं ठे हाँ। जन बन के ओ के देखो थानेदार जी ठे मने कहा हाँ। भाई मैं मेरे तेरे खेत में की नहीं कौन बढ़ दी हूँ हाँ। अब मैं मेरे खेत में कुकर बढ़ गया हाँ बाने बानो चाहिए वहाँ कब्जा है निकाल हाँ। जनाब बिने तो बाकी आपने खेत में कभी लड़ाई दंगो हुई हो मऊ कदी आज तक? ये काड़ू थोड़ी ने देवा तो 2 बारी हो गयो क्या खतर दी थे पहला खातादारी कराना खातर दी कितने साल पहला? 3 साल हो गया कम कम 2 साल मारा कागज रखा हाँ पर गया मुसलमान गया मुसलमान के साथ हो कब्जो करने हाँ। काल भी अंग सागे कालू थोरिया ने माप देखो कालू थोरिया बात भी करी हाँ कल 10 बजे तक कालू थोरी हमारा खेत में हो हाँ सागे मतलब आपने खातेदारी करवाने के लिए कागज दिए थे कालू हाँ। थोड़ी को? फिर यूं हुई को नहीं आपने कल या परसों जब भी थाने में क्या देखा अंकल जी? फिरण लाग गया 7-8 बंदा फिरण लाग गया रेवंत राम वकील पटवारी और वो जो चल वो भी फिरण लाग गयो ठीक है। जरा ओ बोलिया भी माता 80 साल पुरानी जमीन है जमीन ताकि पुरानी है कण के हो बे याने बेराराम बेराराम हाँ। या की तो मानता हूं, मैं भी जमीन में ही तो मोटा हो गया मानता हूं, था भी पुरानी जमीन आ गई ठीक है। हैं अरे बट थाना में इन्हें बिठा रखा इन्हें फोन के इन्हें फोन भी कोनी हो हाँ। अब बिननी ने भी फोन करियो था मेरे कल फोन लेके भी नहीं फोन करियो अच्छा थारे कनु फोन ले गए बेरे घरे फोन करियो घरे फोन करिए हाँ। बी कन फोन पुलिस आ खोस लियो हाँ बेटे फोन कोनी आ के टाइम की बात है काका? लगभग 1:30-2 बजे की बात है काल हाँ परसों 7 तारीख की परसों 7 तारीख की बात परसों 7 तारीख की हाँ। बात है। हाँ आपको फोन किया था? हाँ मेरे को फोन करा था अरे वाह ये बात मेरा नंबर फोन करिया बन बिननी ने हाँ। क्या भी भाई जी थे फोन जो मैं घरे फोन वो अकेला बंदा अकेला बंदा मैंने बिठा रखा सामने 10 आदमी ने दुकान आ गया आओ बोलिए मेरी 80 साल जमीन है गाड़े और कोई मारपीट की और कोई बात मारपीट की कोनी इन्हें बिठा रखा सामने एक ही बात कह रहे थे 80 सालों में जमीन है।
मऊ एक बात बताओ भाई, आपा थारी तो उम्र लगभग 80 साल है, 70-80 साल उम्र है। हाँ। आपा पुराने जमाने में भी देखा लड़ाई दंगा रे चीज देखता, लेकिन यहाँ कभी देखो बोलो पुलिस के सागे मिल गए लोग है इन साबू कब्जो करवा दे आपने आपकी जमीन पर इन साबू वादियों नहीं के कर सकूं मैं 70 साल की लुगाई चाली दे मेरू नहीं है लीजे मेरे नहीं ए छोरो गाड़ी उतरता ही बट बिठा लियो। अब अपनी इन्हें बिने गड़का काटे दूसरों कुण दूर गाड़ी कौन सी है मऊ? 22 चक्का। 22 चक्का ट्रक है। अभी कटा गाड़ी पचेरी होटल के पास में खड़ी है, भरी खड़ी है, लोडिंग भरी खड़ी है, गाड़ी। लोडिंग। कल मैंने रेते की काली है, रेते की भरी खड़ी है, लोडिंग जद वो गए अंधेड़ में जद गई लोडिंग खड़ी है। गाड़ी की चाबी कहाँ है? गाड़ी का भी थाना में है, मोबाइल थाना में है, मोटरसाइकिल थाना में है, साथ में पिस्सा भी है, पता नहीं कितने हजार पैसे है, पिस्सा भी साथ में है। कल सीआई मार को बोला था जमानत हो जाएगी, मैं 10 बजे जाके सासू वो बैठी, हमारी जमानत को नहीं करे, मैंने क्यों 2 बजे थाने में थारी सुनवाई हुई मऊ? थाने में थे गया? थाने में थे गया जन मऊ थानेदार डंगू बोलियो था सके थाने क्यों के भी थारे बेटा के जुर्म करियो के गलती करिए क्या में थे पूछो को नहीं थाना तो वो तो मैंने ठाई है अभी की जुल्म ही कौन करियो पहली बिठा लियो बटे बेटे। अच्छा आगे गाड़ी उतर अरे बात की बात ही के नहीं तो बेटे बंदा मर जावा अरे पानी कौन पियो थरे। अच्छा इतना ना पानी बात हो कालू साग होगी जन कालू कह दियो भी वो तो आ गयो जन थानेदार फोन कर दियो काजिया तेरू कोई काम है थाने में है। थानेदार को नाम कोई पतो है? नाम को ध्यान को नहीं, एक वो थे नाम कुछ नहीं, कमरा नंबर कुछ और? 5 नंबर कमरा। 5 नंबर कमरे में? हाँ 5 नंबर कमरा में, नाम भी मैं जानती नहीं हूँ। 5 नंबर कमरा में यार मैं देख लिया नहीं तो बता दिया तू। सीआई साहब से मिले थे कोई आप? हाँ सीआई साहब से मैं आप मिले थे, बड़े क्यों टेबल पर थापी लगाई तो मैं हाथ जोड़ के माफी भी मांगी, तो गलती होगी थापी मारती। सीआई बोला कि मैं 2 बजे जमानत करा दूंगी। कोई बात नहीं के टेबल टूट गयो के मैं घणो ही माफी मांगी थे भी सगे आगे? हाँ सागे ही मैं तो मेरे बेटा सीआई साहब थे भी माफी मांगी? हाँ मैं माफी मांगी, मैं मांगी माफी सीआई के क्यों मऊ थे? मैं क्यों बेटा कोई बात नहीं गलती होगी के होगी वो टाबर है थे समझदार हो कोई बात को नहीं वो तो अब अठू गयो सीधो बिठा लियो बरथाने नमा। तो सीआई साहब के क्यों फिर? सीआई साहब मैंने लारा देवो करो जमानत हो जी मैंने 6 बजे तक बिठाया रखा पहली छोटी को नहीं के टाइम गया मऊ थे? ये तो उठ गई 11 बजे रोटी राटी जिम्मी की कोनी मैं रन पानी 3 दिन हो गया की कोनी खाया रन पानी 3 दिन हो गया मैंने बनाई है रोटी बनाई है मैं 3 दिनों भाई मैं अच्छा क्या अबू जी मैंने क्यों 11 बजे हो जी फिर क्या 12 बजे हो जी फिर क्या 4 बजे हो जी फिर क्या 5 बजे हो जी फिर क्या 6 बजे कोर्ट में ले गया बट ले गया बटू कोर्ट में नहीं लेकिन मन तो वो थोड़ा वही भाई वो घरे छोड़ गयो और बिना सीधो जेल में गाल दियो। तो थारी सहायता करने वालों इन दौरान थाने में कुण हो? कुणी कोनी हमारी सहायता करा कोई वकील वगैरह करियो भाई थे? वकील कुण हो? मदरसो वकील है मदरसो है या ठाडो सो वकील को नाम जान को साथियों नमस्कार। इस वीडियो को सुनकर आप में से पढ़े लिखे साथियों को बड़ा अंदाजा हो गया होगा कि किस प्रकार से भोले भाले लोगों को पुलिस प्रशासन द्वारा ठगा जाता है। अब देखो ना इनको पुलिस अधिकारी का पता है कि पुलिस थानेदार कौन था, इनको पता नहीं है, इनका वकील कौन सा है इनको पता नहीं है बेचारों को। तो वकील कल मैं नहीं करे हमारा पुराना वकील हो बिंगा बंग फोन के अंदर नंबर है वहाँ मैंने फोन दियो को नहीं मैं कोई मेरे रिश्तेदारी का नंबर लूं मेरे कना हा को नहीं मेरे जेठ का नंबर लूं बांगे फोन में बांध दियो को नहीं फोन वकील फिर मैं नहीं करे खड़े मौके वकील मैं जानू को नहीं वकील। चलो तो बड़ा बात ये है साथियों कि अब देखो आप कितनी बड़ी घिनौनी बात है। सीआई साहब ये कहते हैं कि अपनी टेबल पर उन्होंने थापी लगा दी इसलिए मैंने उनको गिरफ्तार कर लिया। मैं सीआई साहब से कहना चाहता हूं कि जिन लोगों को या जिन लोगों ने कब्जा किया है वो लोग आपको बड़े शरीफ लग रहे हैं और ये 70 साल से 80 साल से पूरा मोहल्ला पूरा आधा सूरतगढ़ जिनकी गवाही दे रहा है। ये अंकल जी बता रहे हैं इनके पड़ोस में इनकी जमीन कितने सालों से है, इनके आसपास के अन्य लोग बता रहे हैं
उसके बावजूद सीआई साहब कल के आदमियों को, लोगों को आप कब्जा करवा देते हो। आपको वो भेराराम अकेला, एक अकेला आदमी मुलजिम लगता है। और ये जो 20-20 ट्रैक्टर चल रहे हैं और ये जो जेसीबी चल रही है, यहां पर अकेले सीआई साहब का भी दोष नहीं है। क्या कर रहे हैं तहसीलदार जी, क्या कर रहे हैं एसडीएम साहब, क्या कर रहा है पटवारी? आपने पटवारी से मिले आप? पटवारी वहाँ क्या मैं तो खातादारी करवा दी जमीन, माने क्या कागज कार्रवाई करो तो मेरे आदमी ने छोड़ सी थाना क्या खातेदारी की करवा दी? कि हमारी आपकी जमीन के किन करवा दी? जमीन खातादारी करवा दी मुमकिन है कि मैं की को दी है, मुझे भी बंदा लिया के बंदा तो मैं जाना कौन की को दी है, माने क्या कागज कार्रवाई करो तो मेरा आदमी ने जेल में नहीं, वर्तमान पटवारी है वो ये बात कह रहा है आपको? हाँ, एक पटवारी हो साथ में, पटवारी भी साथ में के नाम हो? नाम तो मैंने पटवारी को बताया कोई नहीं, पटवारी साथ में होगा, कागज भी ले रहा हाथ में नकली। अरे गाड़ी पुलिस की तहसीलदार, एसडीएम, कुछ कोई वहां पर प्रशासन और था? बस शाम में पुलिस ही एक पटवारी बंगा सरगो। सूरतगढ़ के आसपास भूमाफियाओं की करतूतों को हम पहले भी बेनकाब कर चुके हैं। यहां पर राजनीतिक लोगों के दबाव में, सांठगांठ में पुलिस अधिकारियों से मिलकर किस प्रकार से लोग करोड़ों रुपए की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, ये मैंने A to Z बताया है आपको। तिरंगे वाले मामले से लेकर आज से 1 साल पहले नंदलाल वाले अंकल तक देख लो, उन राजपूतों के मामले को देख लो, किशनपुरा आबादी के अंदर अतिक्रमण को देख लो, और चाहे इस मामले को देख लो, सब में एक बात कॉमन है कि तहसीलदार है तो, थानेदार है तो, एसडीएम है तो, ये सब के सब लोग भूमाफियाओं के साथ मिलकर गरीबों को उजाड़ने में लगे हुए हैं। आपने जितनी लूट मचाई है, जितनी तबाही मचाई है, क्योंकि यहां पर जनप्रतिनिधि नाम की कोई चिड़िया नहीं है, यहां पर जनता का सुनने वाला कोई नेता नहीं है, सबके सब पैसों के पूत है, इसलिए आप गरीबों को लूटने का काम कर रहे हो। इस प्रकार के लोगों को आज अकेला भटकना पड़ रहा है। ना ये वकील जाते हैं, वकील को किस प्रकार से करना है इन्हें पता नहीं है। इन्हें पता नहीं है कि इनके पति को किस जुर्म में अंदर रखा गया है। इस मां को पता नहीं है, बूढ़ी मां को, कि इस बेटे को किस जुर्म में अंदर रखा गया है। इनका जुर्म सिर्फ इतना कि इनकी जमीन को जबरन छीना गया भरी दोपहरी में। बताओ मेरे को एक बात, आप अपने खेत में से, ज्यादातर किसान साथी मेरा ये वीडियो देखते हैं, आप बताइए आपके खेत में कितनी बार आपने 20-20 ट्रैक्टर लेके आपके खेत में गए हो? कितनी बार गए हो आप? कौन जाता है 20-20 ट्रैक्टर 3-3 जेसीबी लेकर अपने खेत में? सिर्फ वही जाता है जो चोर होता है, जिसे कब्जा करना होता है। 80 साल से इनकी जमीन है। माता जी एक बात बताओ, आज तक थारे खेत के अंदर कभी थे 20-20 ट्रैक्टर 3-3 जेसीबी लेर गया के? ना भाई कौन गया? क्यों कौन ले गया? तुम्हारे घर वीजा कोनी? हाँ, तू कर ले जावा बेटा जमीन है हमारी, आप जमीन हमारी, एक ट्रैक्टरी मसा ले जावा बेटा, वो बाण ने ले जावा हाँ। है बिना पीसा मार को दे दे कोनी। अब तो लोग है जका अड़फे बे करे बे तो बांध न वही तोड़ंगो 20-20 जना रलेड़ा हुए बे। ये सवाल जो जवाब माता जी ने दिया है ना, आम आदमी के पास पैसा नहीं होता है। आपके पास 20 ट्रैक्टर का पैसा नहीं है, 3 जेसीबी का पैसा नहीं है। आपसे एक कांस्टेबल ढंग से बात नहीं करता है और उनके लिए सीआई टेबल बिछा के रखता है। आप एक पटवारी से बात नहीं कर सकते और उनके लिए तहसीलदार लाइन में खड़ा मिलता है, क्योंकि वो लोग भूमाफिया है, मंत्रियों को जेब में रखते हैं वो लोग। सूरतगढ़ के आसपास करोड़ों की भूमि पर गरीबों को बेदखल करके इसी प्रकार इन लोगों ने सूरतगढ़ की बेशकीमती जमीन को हड़पा है, कब्जाया है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, सूरतगढ़ कांग्रेस और सूरतगढ़ बीजेपी के बड़े लीडर इसके पीछे हैं। क्योंकि जिस खेत के अंदर कोई रुखाड़ा नहीं होता है ना, उस खेत में इसी प्रकार डकैती होती है। जगह खेत ने बाढ़ खान लाग जे भी खेत ने कोई बचा कौन सके। इस सूरतगढ़ की बाढ़ कांग्रेस और बीजेपी का बड़ा लीडर खान लाग रहा है, चारा कानून लूट लूट के खान लाग रहा है। और आप बात कोई आज मैं कौन कह रहा है। इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जनता अपना भविष्य बचाना चाहती है, जनता अपने गरीबों को बचाना चाहती है। आप अपने हक को बचाना चाहते हो तो जब भी वोट दो ना, कम से कम सोच समझ कर देना कि इस वोट के बदले किसी गरीब की बद्दुआ आपको ना मिले। आज ये माता रो रही है ना, तो ये
जरूर अपने दिमाग में सोच रही होगी, मेरे बेटे को अंदर कराने वाला कुमार है कौन, क्यों मेरे को के कर दियो मेरे बेटे, थारे सुसरे रुखारी, फिर थारे घराड़ा रुखारी, फिर बाद में आपने बेटा रुखारी, 3 पीढ़ियों से सोच लो, अंदाजा लगा लो, कम से कम 70 से 80 साल हो गए इस परिवार को वो पुश्तैनी जमीन संभाल कर रखते हुए। और पुश्तैनी जमीन का एक टुकड़ा आप सोच कर देखो मेरे भाइयों, आपकी जमीन का एक टुकड़ा भी अगर कोई छीने, क्या दर्द होता है आपको। आज इस माँ को उतना ही दर्द बेटे का थाने में रहने से है जितना उस जमीन का छीनने से। बेटा दाई उलादा दाई आपकी जमीन ने पाली जाए, अरबी जमीन ने नेता, पुलिस और इस प्रकार के भूमाफिया मिलकर किस प्रकार से सुनियोजित तरीके से हड़पा है, बड़ा अचरज होता है साथियों। देखो थाने में बुलाया जाता है, बेरा थाने में आ भाई काम है, एक बार बेरा थाने में जाता है, बताओ साहब क्या काम है, बोले तू तो बैठा है लड़ाई करेगो, तू बैठ के करने गयो, तू हट बैठ, और भी बाद में जाओ कर लोगे। इंसान नाम का एक बंदा था पूरे परिवार में, उसको घर में बिठा लिया, थाने में बिठा लिया, और उसके बाद में ये साइड में देख रहे हो कितने ट्रैक्टर चल रहे, ये सारे के सारे भूमाफिया जो भेड़िए के रूप में सूरतगढ़ को लूटने का काम कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था सूरतगढ़ लूटो प्रतियोगिता, वो सूरतगढ़ लूटो प्रतियोगिता का फाइनल मैच चल रहा है। चुनाव से पहले सूरतगढ़ का एक एक इंच ये लोग लूट लेंगे। कोई भी गरीब है ना, उसकी कोई पत्रकार सुनेगा ना पुलिस सुनेगी। देख लेना, पढ़ लेना, किसी अखबार के कोने में भेराराम की न्यूज आ जाए तो नहीं आएगी। देख लेना किसी मोबाइल के अंदर किसी वीडियो में भेराराम की वीडियो मिल जाए, आपको नहीं मिलेगी। सच को आप तक पहुंचाने का काम किसान जागृति मंच करता है, आपका भाई हरि बेनीवाल करता है, और वो काम हम हमारी अंतिम सांस तक करते रहेंगे। इनके लिए बहुत बार हमें धमकियां भी मिलती है, बहुत बार हमें सब प्रकार के जो कहते हैं ना साम दाम दंड भेद, वो अपना लिए, लेकिन इनका बस नहीं चलता है, क्योंकि सच बोलने की लत जिन्हें लग जाती है उनके आगे ना डर चलता है ना लोभ चलता है। इस वीडियो में एक चीज मैं और कहना चाहता हूं भाई, थारू पूछूंगा वीडियो बाद में क्या सीआई साहब को ये किसी बात की ही बताई कि भी बैठे हो कोई लड़ाई दंगो कर ले मार बांगो बंदो मर गयो तो थारे नुकसान, तेरो बंदो मर गयो तो तेरा नुकसान, तेरा बच्चा रूसी, मारी जमीन मारो ही कुछ सारो, मारा पर जिम्मेदारी आनी सीआई आ बात मने क्या मार्केट में ना दो मने जना माऊ थे सारे सागा के हां मेरा गई सासू सागा थारे ए बहू है जी आ बात बतावे कि भाई सीआई या के भी थारो बंदो मर्जी तो ही थारे गल में आसी, बांगो बंदो मर्जी तो ही थारे गल में आसी। हाँ बात सीआई की, सीआई के तेरा टब्बर उड़ जाएगा बेटा, तेरा बंदा ना बांगा ना जान ना के क्यों घरे उड़ जा बोली बोली सीआई क्यों, हाँ तेरा टब्बर उड़ जासी, कागताई कार्रवाई कर, कागताई कार्रवाई मेरा आदमी ने छोड़ो को नहीं, कागताई कार्रवाई करना रहे, छोड़ने को लग रहा कार्रवाई क्या नहीं करा। आज मैं 2 बजे खेत में गई, 4-5 आपने घर में और कोई नहीं, मतलब मेरा जेठ है, जेठ के थोड़ी दिमागी कसर है, बाकी मेरे और कोई नहीं है। कल का मेरा टाबर भूखा तीसरा, परसों का मेरा भूखा तीसरा टाबर फिरना है, तो मैं इन्हें भी नहीं फिर रही हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, मैं भी तो जानू को नहीं, तो अभी मैं पार्षद कने सारे में जान लग रही हूँ। रात 9 बजे मेरा टाबर भूखा सोया, बुढ़ी मेरी सासू और कोई नेता कन गया भाई थे, नेता तो मैं जाना ही को नहीं जी, मैं जाना ही को नहीं, जाना ही सीआई के नहीं गई, सीआई नहीं पूछो भी मेरा आदमी की गलती की है, मेरा आदमी जुल्म किए करी है, भी थाने गाले काटी है, मारपीट करी है, कोई कत्ल करी है, थे कब्जा ने गालिया बांगे सके गाले काटी, क्या कोई जुल्म को नहीं करियो, तेरा पति बस टेबल के ऊपर थपकी मार दी, तो ही क्यों इतो ही क्यों टेबल के ऊपर थपकी मार दी बस, यूं करती हूँ मैं आ तो बनो यार बने गालना बटे सीआई क्या मेरा माइंड घूम गयो। अच्छा हाँ सीआई कहते तो मेरी टेबल पर थपकी मारी ने मेरा माइंड घूम गयो, तो मैं इनका केस बना दियो। अच्छा माइंड घूम गयो तो थोड़ी हुआ है, कल में सीआई साहब उन्होंने टेबल पर थपकी मारी, आपका माइंड घूम गया। हाँ इनकी जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया, इनका माइंड नहीं घूमेगा। पब्लिक की सैलरी के कारण आपका घर चल रहा है, ये खाकी कोई आपको विरासत में नहीं मिली है,
वो जमीन तो इनकी विरासत पुश्तैनी जमीन है। सीआई साहब, ये खाकी आपको पुश्तैनी नहीं मिली है, आपको नौकरी दी गई है पब्लिक की सेवा करने के लिए। आपने यहां पर आज भेराराम के साथ करके अपने पब्लिक के कर्तव्यों को निभाया नहीं है, आपने पुलिस के कर्तव्यों को निभाया नहीं है, आपने खाकी के कर्तव्यों को कलंकित किया है और उन भूमाफियाओं के साथ मिलकर आज आपने एक गरीब परिवार को उसके जमीनी अधिकार से बेदखल करने का कुत्सित प्रयास किया है। हालांकि मैं दावे के साथ कह सकता हूं, यहां पर सांच को आंच नहीं है, अंत में न्याय भेराराम को जरूर मिलेगा, जमीन भेराराम की रहेगी। आपके कितने भी भूमाफिया क्यों ना हो, सब मिलकर आ जाएं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, किसान जागृति मंच का प्रत्येक सिपाही भाई भेराराम के साथ है और जब तक इनकी जमीन इन्हें वापस नहीं मिल जाती, मऊ टेंशन ना लियो, ये ना सोचो वो भेरो थारे एक बेटो है, ठीक है ना, ये ना सोचो थे, जमीन भी अपनी, भेरो भी आ जाएगो, जमानत भी हो जाएगी। एक लुगाई बेटी, जिगा जिगा गाड़ियां खड़ी, आदमी की बरेड़ी, 2 जेसीबी कने आदमियां, 2 जेसीबी, 4 ट्रैक्टर, बांगने 20 आदमी बांगने बैठे, गाड़ियां जिगा जिगा भरी खड़ी। आज लुगाई भी वहां बिठा रखी, भी कोई भेराराम कल छूट गया है, कोई खेत में है तो भाई लुगाई की तरफ कोई की कर दिया, कोई कमरों वगैरह भी और कमरों वगैरह बनाने लग रहा है, सीमेंट पड़ी है, गेट पड़ा है, सारा कुछ है, तारबंदी है, चारों मेरे की तारबंदी है। मऊ ये वीडियो में थारे बेटे की आवाज ने बहुत सारा लोगों तक पहुंचा देंगे सुबह, लेकिन थारू तो अनुरोध करना चाहवा, हम हमेशा कानून के दायरों में रहकर लोगों की सेवा करते हैं या लोगों की आवाज उठाते हैं, कानून के दायरे में रहकर, कानून को हाथ में नहीं लेते हैं। यहां पर अगर कानून के रखवालों ने कुछ गलत किया है ना, उनको सजा भगवान भी देगा और कानून भी देगा। आप टेंशन मत लें, आपकी जमीन भी मिलेगी, आपका बेटा भी घर आएगा। भगवान ने हमें जितनी ताकत दी है, जितना सामर्थ्य दिया है, मैं भी कोशिश करांगा पक्की कि जल्दी हूं जल्दी जमीन भी थाना वापिस मिले और बेटो भी घर वापिस आओ।